हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कौशल शर्मा। आपका स्वागत है डिजिटल सेविंग्स के इस यूट्यूब चैनल पर। व्यूअर्स, क्या आपका कंप्यूटर अचानक स्लो हो गया है या बार बार अपने आप एड्स खोल रहे हैं उस पर, या फिर इंपॉर्टेंट फाइल गायब हो रही है? तो दोस्तों, ये सब कंप्यूटर वायरस की वजह से हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि कंप्यूटर वायरस क्या होते हैं, ये वायरस कैसे फैलता है, कंप्यूटर में कितने प्रकार के वायरस होते हैं, और आखिर में हम जानेंगे कि वायरस से बचने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। तो व्यस्त वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ये वीडियो आपके बहुत काम का होने वाला है। वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन के साथ। तो व्यस्त, सबसे पहले हम यहां पर जान लेते हैं कि ये कंप्यूटर वायरस होते क्या है। तो व्यस्त, कंप्यूटर वायरस एक खतरनाक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो बिना हमारी अनुमति के कंप्यूटर में घुसकर फाइलों को नुकसान पहुंचाता है, सिस्टम को स्लो कर देता है, और इसके अलावा ये डाटा का चोरी भी कर लेता है, और कभी कभी पूरा सिस्टम को भी ये खराब कर देता है। तो जिस तरह से इंसान के शरीर में वायरस बीमारी फैलाता है, उसी तरह से कंप्यूटर वायरस भी कंप्यूटर को बीमार कर देता है। इन वायरसेस को मॉलवेयर भी कहते हैं। तो ये कंप्यूटर वायरस फैलते कैसे हैं? तो कंप्यूटर वायरस कई तरीकों से आपके कंप्यूटर में फैल सकते हैं। तो एक तो है इसमें पेन ड्राइव या फिर एक्सटर्नल हार्ड डिस्क के द्वारा। जब हम किसी और जगह से लाई गई पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क को अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में लगाते हैं, तो अगर इस पेन ड्राइव में कोई वायरस है तो वो वायरस हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप में आ सकता है। दूसरा है इंटरनेट से गलत सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने पर भी ये फैल सकता है। इंटरनेट पर कई सारे क्रैक सॉफ्टवेयर डले हुए रहते हैं, कई सारे पायरेटेड गेम्स डले हुए रहते हैं जिनको फ्री के चक्कर में हम डाउनलोड कर लेते हैं। खास करके गेम्स वगैरह जो होते हैं, इनको हम डाउनलोड करते हैं तो इन्हीं के साथ इन सॉफ्टवेयर में छिपे हुए वायरस भी हमारे कंप्यूटर में आ जाते हैं। तीसरा है व्यूअर्स, अगर हम अनजान ईमेल अटैचमेंट को खोलते हैं तो उससे भी कंप्यूटर में वायरस आ जाते हैं। कोई भी गलत अटैचमेंट जो ईमेल पर आया है उसे हम खोलते हैं तो उससे भी कंप्यूटर में वायरस आने के चांस होते हैं। इसके अलावा कोई गलत या अननोन वेबसाइट है, उस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो उससे भी वो वायरस कंप्यूटर में या फिर अपने लैपटॉप में आ जाते हैं। तो एक छोटी सी गलती होते ही वायरस आपके सिस्टम में एंट्री कर लेता है। अब यहां पर हम जान लेते हैं कंप्यूटर वायरस के टाइप्स के बारे में कि ये कितने प्रकार के होते हैं। तो कंप्यूटर वायरस कई तरह के होते हैं, जिसमें से एक कंप्यूटर का वायरस है जिसको हम बूट सेक्टर वायरस भी बोलते हैं। यह वायरस कंप्यूटर के बूट होने वाले हिस्से को इन्फेक्ट करता है। सिस्टम स्टार्ट होते ही ये एक्टिवेट हो जाता है, जिससे सिस्टम फाइल इन्फेक्ट होती है, जिससे कंप्यूटर बहुत स्लो स्टार्ट होने लगता है। ज्यादातर ये जो वायरस है वो इन्फेक्टेड पेन ड्राइव से या फिर एक्सटर्नल हार्ड डिस्क से आ जाता है हमारे कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में। दूसरा है फाइल इन्फेक्टर वायरस। तो ये जो वायरस होते हैं वो कंप्यूटर या लैपटॉप के प्रोग्राम फाइल्स को इन्फेक्ट करता है। जैसे जिन फाइल्स का एक्सटेंशन exe या फिर .com होता है, तो ये उन फाइल्स को खराब कर देता है। जैसे ही कोई सॉफ्टवेयर आप ओपन करते हैं तो ये जो वायरस है वो एक्टिवेट हो जाता है, जिससे प्रोग्राम क्रैश होने लगता है। व्यूअर्स, तीसरे जो वायरस होते हैं उनको हम मैक्रो वायरस कहते हैं। ये जो वायरस हैं वो MS ऑफिस में आते हैं, खासकर MS वर्ड की जो फाइल होती हैं या एक्सेल की फाइल होती हैं या पावर पॉइंट की जो फाइल होती हैं, उनको ये ज्यादा प्रभावित करती है। तो ऑफिस की जितनी भी जो फाइलें होती हैं उनको ओपन करने से पहले हमें ये सावधानी जरूर रखनी है कि कोई हम इन्फेक्टेड फाइल तो नहीं खोल रहे हैं। व्यूअर्स, एक और वायरस होते हैं जिनको हम ट्रोजन हॉर्स वायरस कहते हैं। ये जो वायरस है वो खुद को यूजफुल सॉफ्टवेयर बताकर आता है, लेकिन अंदर से बहुत ही खतरनाक होती है। ये जो वायरस है वो आपके पासवर्ड को चुरा सकता है, बैंक डिटेल को हैक कर सकता है, हैकर्स को रिमोट एक्सेस भी दे सकता है। तो सबसे खतरनाक वायरसों में से ये एक वायरस होता है। अगला वायरस है जिसको हम बॉम्ब वायरस कहते हैं। बॉम्ब्स की खास बात यह है कि ये अपने आप की कई सारी नई कॉपी बना सकता है, यानी ये फैलता जाता है आपके कंप्यूटर में। आप जिस फाइल को भी ओपन करते हैं उस फाइल में ये पहुंच जाता है। इसके अलावा आपके नेटवर्क से जितने भी कंप्यूटर जुड़े हुए रहते हैं उन फाइलों को भी ये इन्फेक्टेड कर सकता है। ये आपके कंप्यूटर में ईमेल के माध्यम से आ सकता है, इंटरनेट की सर्फिंग के माध्यम से आ सकता है, और जो भी फाइल आप अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करते हैं तो उन फाइलों के माध्यम से भी ये आपके कंप्यूटर में आ सकता है और आपके डाटा को ये नुकसान पहुंचा सकता है। तो इस वायरस के आ जाने से कंप्यूटर की जो स्पीड है वो बहुत स्लो हो जाती है। बस अगला जो वायरस है वो है स्पाईवेयर वायरस। स्पाईवेयर का काम होता है आपके द्वारा अपने कंप्यूटर में की गई सभी एक्टिविटीज और डाटा पर ये नजर रखता है और उन्हें किसी और के पास ये भेज देता है।
तो बिल्कुल एक जासूस की तरह ये किसी भी अनजान सॉफ्टवेयर के साथ बाइंड होकर इंस्टॉल हो सकते हैं। स्पाईवेयर को किसी खास व्यक्ति, जगह या किसी खास कंप्यूटर को टारगेट करके बनाया जाता है और इसका जो काम सिर्फ आपके डाटा पर नजर रखना होता है, जिससे ये आपके पासवर्ड को, ब्राउजिंग हिस्ट्री को और आपके जो पर्सनल डाटा है उनको ये चुपचाप से चुरा लेता है। बस अगला जो वायरस है जिसको हम बोलते हैं एडवेयर वायरस। तो जो एडवेयर वायरस है इसका जो मकसद है आपके डिवाइस या डाटा को हानि पहुंचाना नहीं होता है, बल्कि इसके इंस्टॉल होने के बाद आपको बिना किसी ऐप को ओपन किए ही होम स्क्रीन पर अनवांटेड जो एड्स दिखाई देने लगते हैं, तो ये एड्स दिखाने का काम करता है। तो ज्यादातर जो इसकी हरकतें हैं वो स्मार्टफोन में देखने को मिलती है। ये तरह तरह की टेढ़ी मेढ़ी जो वेबसाइट होती हैं या जो फ्री के सॉफ्टवेयर हैं, इनको हम डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं या डाउनलोड कर लेते हैं, तो उनकी वजह से ये आ जाते हैं। व्यस अगला जो वायरस है जिसको हम बोलते हैं रैनसमवेयर वायरस। तो व्यस ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक वायरस होते हैं। रैनसमवेयर जो वायरस है वो कंप्यूटर में इंस्टॉल होने के बाद हमारे सारे डाटा को या फाइल को एनक्रिप्ट कर देता है, यानी उसे लॉक कर दिया जाता है या यूं कहें कि किडनैप कर लिया जाता है और इसे अनलॉक या डिक्रिप्ट करने के लिए हमसे पैसे मांगे जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी को किडनैप करने के बाद उसे छुड़ाने के बदले फिरौती या रैंसम मांगी जाती है। तो रैंसमवेयर के ज्यादातर जो भुगतान है वो बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी के द्वारा ही होते हैं, जिससे रैंसमवेयर के जो डेवलपर को या रैंसमवेयर भेजने वाले को पकड़ा ना जा सके। अब भी हम जान लेते हैं कि कंप्यूटर वायरस से हम बचे कैसे। तो व्यस बचाव ही सबसे अच्छा इलाज है। कंप्यूटर को वायरस से बचाने के लिए बस कुछ छोटी मोटी बातों को आपको ध्यान रखना होता है। तो आइए जान लेते हैं इन छोटी छोटी बातों के बारे में। तो इसके लिए सबसे पहली सलाह, हमेशा ओरिजिनल सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करें। अगर आप फ्री के अनवांटेड सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेते हैं तो निश्चित ही आपका कंप्यूटर वायरस से इन्फेक्ट होगा ही होगा। दूसरी सलाह है कि आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में एक अच्छा सा एंटीवायरस इंस्टॉल करें और समय समय पर उसे अपडेट करते रहें। तीसरी सलाह है कि किसी भी अननोन ईमेल अटैचमेंट को बिल्कुल भी ना खोलें और इसके अलावा अगर किसी की पेन ड्राइव अपने सिस्टम में लगा रहे हो तो सबसे पहले उस पेन ड्राइव को स्कैन करें, तभी उसको यूज करें और किसी भी अनजान या फेक वेबसाइट को बिल्कुल भी ना खोलें, जिससे आप दूर ही रहें। व्यस अगली सलाह है कि आप समय समय पर अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप का रेगुलर डाटा का किसी अन्य ड्राइव में आप बैकअप को लेके जरूर रखें। तो व्यस आज हमने सीखा कि कंप्यूटर वायरस क्या होते हैं, वायरस कैसे फैलता है, वायरस का जो टाइप्स हैं वो कौन कौन से होते हैं और उनसे बचने के क्या क्या तरीके होते हैं। तो व्यस आपको ये जानकारी कैसी लगी? वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ, क्योंकि यहां पर आपको मिलती है कंप्यूटर एजुकेशन और यूजफुल नॉलेज आसान हिंदी में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।